लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब तक ये वचन पहुंच जाएं। मैं ये यूहन्ना 5:23 इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। वचन 24, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का पुत्र हमारा यीशु मसीह जो इस संसार में आया, और परमेश्वर ने उसे भेजा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है। इसलिए अनंत जीवन उसी का है जो मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अनंत जीवन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने सृष्टि की और परमेश्वर ने रचा, और परमेश्वर ने देखा कि ये सारे लोग बिगड़ गए हैं और अपनी मन की रीत पर चलते हैं। तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर गुस्सा किया, फिर भी उसने पछताया और प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था। वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। देहधारी का मतलब परमेश्वर ही मनुष्यों में जन्म लिया और वो हम सब के पापों के लिए अपने आप को मनुष्य में प्रकट किया ताकि वो जो है क्रूस पर अपने आप को मनुष्यों के बदले में, जो मनुष्य पाप किया था उस पाप के बदले अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसीलिए लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य अनुग्रह पर अनुग्रह किया। परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि हम जब पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया और हमारे जो हमें मिलना चाहिए, जो सज़ा हमें जो मिलनी चाहिए, जो वो उसने नहीं दिया, और जो नहीं मिलना चाहिए उस सज़ा को, उस अनंत जीवन को हमें दिया और हमें क्षमा कर दिया और हम से प्रेम करता है। अब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका अनंत जीवन उन्हीं का है, क्योंकि लिखा है क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो हमारे भाइयों, इस वचन को, इस प्रभु के वचन को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें ताकि आप अनंत जीवन के भागी हो जाएं, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। सो मेरे भाइयों, मेरा यही अपील है आप लोगों से, मेरे बहन भाइयों, मेरे सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े सभी भाई बहनों से मेरा यही अपील है कि परमेश्वर के पास आएं, उसके वचनों को ग्रहण करें, क्योंकि ये जाति नहीं परंतु जीवन बदलना
होता है। ये धर्म नहीं पर धार्मिकता को ग्रहण करना होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई जात नहीं बदलने आया, वो हमारा जीवन बदलने आया है। क्योंकि यही कहता है कि तुम पाप ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार न करना, तुम झूठी साक्षी झूठी गवाही न देना, ये आज्ञाएं हैं। और किसी की कोई भी वस्तु को अपनी करके किसी भी पत्नी को अपनी करके न रख लेना, नहीं तो प्रभु का प्रकोप तुम पर भड़केगा। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह सारी नशे की आत्माओं की, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो बीमारी लाने की आत्माएं हैं, जो हर प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की, जैसे कैंसर से लेकर के और टीबी और बहुत से लीवर, किडनी और बहुत सी बीमारियां, आँखों की बीमारियां, जो बहुत सी है, नाना प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं, वो सब शैतान दुष्ट के द्वारा आता है। जो आज्ञा नहीं मानते उन पर दंड की आज्ञा होती है। सो मेरे भाइयों, जो आज्ञा मानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मेरे भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करें, अनंत जीवन के अधिकारी बने। इसी के साथ मैं एक ये छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को जो सुने और विश्वास करे, ग्रहण करे, उसको आप संभाले मेरे प्रभु। उसे अनंत जीवन देने के लिए आप उसे संभालते रहेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु तू महान है, शक्तिमान है, अनंत जीवन देने के लिए आया था। और 2023 वर्ष हो गए प्रभु, तूने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया और अपने आप को बलिदान कर दिया है, और परमेश्वर ने तुझे तीसरे दिन जिलाया है। हमारा जीवन यही है प्रभु, विजयी जीवन तूने दिया है। शैतान को, दुष्ट को तूने हरा दिया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे सभी भाई बहन तुझ पर भरोसा रखें, जैसे मैंने रखा है। वो अनंत जीवन देने के लिए तू हर समय तैयार रहता है, तू इंतजार करता रहे प्रभु। मनुष्य कौन भाई, कौन बेटा, कौन बेटी, बेटा कौन है ऐसा जो हम से पुकारे, हमारा नाम लेकर पुकारे और मैं उसको तुरंत उस पर अपना अनुग्रह करूं। सो मेरे प्रभु आपका कोट कोट धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आप महान हैं, शक्तिमान हैं, सबको बचाने के लिए आए, सबको छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए सबको छुड़ाएंगे, सबको बचाएंगे। मैं जानता हूँ प्रभु कि आप महान हैं, आपके समान कोई नहीं। आप सृष्टिकर्ता हैं, पालनहारे हैं, सृजनहारे हैं, आपके समान कोई नहीं। इसलिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हमारे प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, आपका कोट कोट धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, यीशु के नाम ये प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्रभु। आप सुने और इन भाइयों को बचाएं, संभाले रहें प्रभु, सुने, कबूल करें, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।